तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस है, वो सारा हमने कवर अप किया था। हमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया था कि हम कैपेसिटर बनाएं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैटरी था, कन्वीनियंट सोर्स था। तो हमने ऐसा क्यों बनाया? हमने देखा था कि जो डिस्चार्जिंग होता है कैपेसिटर का वो बहुत ही जल्दी होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो कंप्लीट चार्ज को डिस्चार्ज कर सकता है, मतलब वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन वही जगह आपका जो बैटरी होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम कंज्यूम करता है कि वो धीरे धीरे चार्ज को डिस्चार्ज करता है। तो आज हम जानना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है कैपेसिटर का। तो हमने वहाँ पे ये भी बताया था कि जो चैप्टर में इस बार हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे आप बैटरी के केस में उसका 5 वोल्ट को लिखते हो, उसी तरह आप कैपेसिटेंस के केस में C को लिखोगे, जो कि कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी। अब देखो, इसको समझने के पहले मैं तुमको एक जरा सा एक एनालॉजी समझाता हूँ, मतलब इसी का सिमिलर टाइप का। कैपेसिटी, कैपेसिटर, कैपेसिटी, ये तो एक आइडिया मिलता है तुमको ना। तो इसकी जैसे एक सिमिलर कुछ एक चीज़ तुमको समझाना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक टैंक है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल चीज़ है, आपने देखा है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा इसमें से। ये मान लो आपके पास एक और टैंक है। डन। और अनिकेत चुपचाप बैठ। तो मान लो ये हमारे पास एक टैंक है, ये एक और टैंक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने इस टैंक के अंदर सपोज से 10 लीटर ऑफ वाटर डाल दिया। कितना डाल दिया? 10 लीटर वाटर। तो वाटर क्या मैं डाल रहा हूँ 10 लीटर। तो 10 लीटर डालने पे सपोज इसका जो हाइट रेज हुआ ये सम सॉर्ट ऑफ कुछ 10 सेंटीमीटर रेज हो गया, ठीक है। इस वेसल का हाइट 10 सेंटीमीटर रेज हो गया 10 लीटर वाटर डालने पे। सिमिलरली मेरे पास एक और वेसल है, मैंने इसके अंदर सेम 10 लीटर ऑफ वाटर डाला, इसका हाइट से जस्ट ओनली 1 सेंटीमीटर राइज हुआ। यहाँ तक बातें क्लियर है? इसका हाइट जस्ट 1 सेंटीमीटर राइज हुआ है दूसरा वेसल का। कितने वाटर डाला मैंने? यहाँ भी मैंने 10 लीटर वाटर ही डाला, इसके अंदर 10 लीटर वाटर है। यहाँ पे कितना हो गया था? 10 लीटर वाटर पे 10 सेंटीमीटर हाइट राइज हो गया। तो इसमें से कैपेसिटी किसका ज़्यादा है? तुम देख के बता दोगे इसका ज़्यादा है। प्रॉब्लम हमें तब होता है जब मैं पूछता हूँ तुमसे कि इसको मैथमेटिकली कैसे बताओगे। तो अगर मुझे मैथमेटिकली बताना है इसको कि इसमें से किसका कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मैं क्या बताऊंगा? देखो, इस कंडीशन पे ये 10 लीटर यहाँ था, तो सपोज इसका जस्ट 1 लीटर पे कितना हुआ होगा? जस्ट 1 लीटर में 1 सेंटीमीटर राइज हुआ होगा। ये बातें क्लियर है? हम इसको एक यूनिट पे सेटअप कर रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, इसका जो कैपेसिटी है मैथमेटिकली बताना है, तो मैं क्या बताऊँगा, इसका जो कैपेसिटी है वो कितना है कि 1 लीटर वाटर पे इसका हाइट कितना चेंज हो रहा है? 1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है। 1 लीटर वाटर पे जस्ट इसका हाइट 1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है, इसका कैपेसिटी है। इसका कैपेसिटी कैसे बताओगे तुम? इस वेसल का कैपेसिटी बताना है तो तुम बताओगे कि 10 लीटर वाटर पे इसका जस्ट 1 सेंटीमीटर राइज हो रहा है वाटर, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन कि 1 लीटर पे 1 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा। यहाँ पे 10 लीटर पे 1 सेंटीमीटर राइज हो रहा है, तो हम बता सकते हैं हाँ इसका कैपेसिटी ज़्यादा है। डन। इसी चीज़ को अब हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल के टर्म पे देखना चाहते हैं। तो मैंने बताया था कैपेसिटर क्या होता है, जस्ट एक मेटल शीट होता है। तो बनाते हैं कोई एक जस्ट एक मेटल शीट को, ये मैंने बना लिया कोई एक मेटल शीट को। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो हो क्या रहा है। अब मैंने इसको चार्ज देना शुरू किया। डन। मैंने इसको चार्ज देना शुरू किया, बैटरी से देते हैं बेसिकली चार्ज। तो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया, ठीक है। अब जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया तो यहाँ पे चार्जेस आने लगे, ठीक है। यहाँ पे आके चार्जेस स्टोर होने लगे। यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ पे आके चार्जेस स्टोर होने लगे। ये मैंने एक सेटअप लिया। डन। यहाँ पे मैंने सेम लिया, सपोज मैंने यहाँ पे 10 कूलम, देखो मैंने यहाँ पे 10 कूलम चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल राइज हो गया पूरा, ठीक है। 10 कूलम चार्जेस पे इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। 10 कूलम चार्जेस पे इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट पहुंच चुका है। यहाँ तक बातें क्लियर है? सेम इसी कंडीशन को समझो, 10 कूलम चार्ज पे इसका 10 वोल्ट का पोटेंशियल रीच हो चुका है, मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंच चुका है। तो इसका अगेन 10 कूलम्स, ठीक है। सी कूलम क्या है? चार्ज है। चार्ज को हम दे सकते हैं ना, बेसिकली हम चार्जेस को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर हम डाल सकते थे, तो यहाँ पे हम चार्जेस को डाल सकते हैं। तो ओनली 10 कूलम चार्जेस पे ही इसका पोटेंशियल कितना राइज हो गया? 10 वोल्ट का राइज हो गया। तो इसका अगर मुझे कैपेसिटेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इसका कैपेसिटेंस, इस मेटेलिक कंडक्टर का कैपेसिटेंस, जैसे कि हम C से लिखते हैं। डन। इसका कैपेसिटेंस इस मेटेलिक कंडक्टर का, ये क्या होता है? जैसे यहाँ पे 1 लीटर अपन 1 सेंटीमीटर लिखा था, यहाँ पे हम क्या डालते हैं? चार्जेस हमने डाला चार्जेस को क्यों लिखते हैं? चार्जेस डालने पे अगर आप यहाँ पे एक और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करवा दो अर्थ के साथ, वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल दिखाता है, याद रखना वोल्ट मीटर में से इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ फ्लो नहीं होता है, ये बस पोटेंशियल को बताता है कि अर्थ में पोटेंशियल 0 होता है
तो उसके कंपेयर में पोटेंशियल बताएगा। तो ये क्या दिखाएगा कि हाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, डन। पोटेंशियल कुछ सम सॉर्ट ऑफ वी पोटेंशियल आया है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा कुछ वोल्ट दिखा रहा है, जैसे मैं चार्जेस को यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, हम यहाँ पे चार्जेस डाल रहे हैं, बढ़ क्या रहा है उसका, क्या उसका इंक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये होता है कैपेसिटेंस, रिलेटिव क्वांटिटी। ऊपर में हम जो भी चीज़ है वो हम डाल सकते हैं, ऊपर वाला चार्जेस को हम डाल सकते हैं, इंडक्शन या फिर कंडक्शन जो भी करें हम उसको हम डाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या है उस वजह से राइज हो रहा है। तो ये होता है कैपेसिटेंस आपका, किसका, कैपेसिटर का। तो अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना पड़े कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आप इसका डेफिनेशन लिखोगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, कोई भी कंडक्टर बताया था ना, कोई भी कंडक्टर मेटलिक कंडक्टर चलेगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज require to rise its potential by 1 वोल्ट। बेसिकली यहाँ पे भी हम एक स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं ना, 1 वोल्ट, डन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, असल में ऐसा होता है क्यू, देखो यहाँ पे लीटर सबका अलग अलग आया था, लेकिन हाइट सबका मैंने क्या रखा था 1 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने काट के क्यू 10 सेंटीमीटर लिख देता, लेकिन मैंने 1 क्यों लिखा है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अपॉन 1 वोल्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है आपका कैपेसिटेंस, C = Q अपॉन V। ये 1 को छोड़ देते हैं, खाली V लिख देते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ये होता है कैपेसिटर। अब इसका यूनिट की बात करेंगे, दैट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है इसके ऊपर, उनका नाम है फैरेड। तो उन्हीं के नाम पे हमने इसका कैपेसिटेंस को रख दिया। ऐसे SI यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज का कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट, तो कूलम अपॉन वोल्ट भी होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट ने बहुत काम किया था इसके ऊपर जिसका नाम था फैरेडे, तो उनके नाम पे हमने रख दिया। तो इसीलिए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को हम फैरेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरेड, या फिर इसको कैपिटल F लिखते हैं। क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है, बराबर है। तो ये होता है SI यूनिट। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल यूनिट की, तो फैरेड असल में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी बताता है, डन है। तो हम प्रैक्टिकली इतना बड़ा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 कूलम चार्ज में आपको पता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। हमने पहले निकाला था उसको, मुझे फिलहाल वो वैल्यू याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था कि उतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, डन है। तो उतना इलेक्ट्रॉन कोई शीट पे ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग फैरेड यूनिट को यूज़ नहीं करते, हम उसके स्मॉलर वर्जन को यूज़ करते हैं, ठीक है। SI यूनिट आपका फैरेड है, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल यूनिट रहेगा, जो हम लोग कन्वीनियंटली यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली यूनिट जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो होगा आपका माइक्रो फैरेड। क्या होगा, माइक्रो फैरेड। इसका मतलब होता है माइक्रो और फैरेड, डन। और माइक्रो फैरेड मतलब इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास कुछ लास्ट टॉपिक्स बचता है। कभी कभी पूछ देता है कि डिफाइन 1 फैरेड, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन 1 फैरेड, कि 1 फैरेड को आप डिफाइन करो, डन। तो अगर आपको 1 फैरेड को डिफाइन करना पड़े तो आप क्या बोलोगे, इफ़ अ कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर, इफ़ अ कंडक्टर 1 फैरेड क्या होता है, जैसे हम लोग 1 kg बोलने से एक विजुअलाइजेशन आता है ना, उसी तरह आपको 1 फैरेड कि कितना बड़ा कंडक्टर होगा। इफ़ अ कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल, अगर एक कंडक्टर उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, इस तरह टर्म में सोचो, ठीक है, कि एक बड़ा सा शीट है, बहुत बड़ा शीट बन जाएगा। इफ़ ए कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, कितना इंक्रीज करता है उसके पोटेंशियल को, 1 वोल्ट, आफ्टर रिसीविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अगर हम कोई कंडक्टर पे 1 कूलम ऑफ चार्ज दे दे, जो कि हमने देखा था कि बहुत बड़ा नंबर में आता है, तो उतना चार्जेस देने के बाद अगर उस कंडक्टर का पोटेंशियल खाली 1 वोल्ट राइज हो, तो तब हम बोलेंगे कि वो 1 फैरेड है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये था कुछ बेसिक प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस के ऊपर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। हमने इसका यूनिट वगैरह देख लिया, प्रैक्टिकल यूनिट भी देख लिया, जो कि 10⁻⁻⁶ फैरेड में यूज़ करेंगे, माइक्रो फैरेड। और 1 फैरेड क्या है, हम उसको भी डिफाइन कर लिया है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है वहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, कैपेसिटर बनाने का प्रिंसिपल क्या है। और बेसिकली हम एक ही कैपेसिटर को यूज़ करेंगे, जो होगा आपका प्लेट वाला कैपेसिटर, कोई एक शीट रहेगा, ठीक है।
उसी कैपेसिटर पे हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।